कि 2 मार्च 2026 को आपने स्वर्णकार उदय समिति फाउंडेशन की स्थापना की। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? सर 2 मार्च 2026 को इसलिए उसका मैंने स्थापना की है कि उस दिन मेरा जन्म दिवस है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ जिस दिन मेरा जन्म दिवस में अगर आने वाली पीढ़ी मेरे साथ जुड़ेगी तो एक खुशी की और उसमें लहर में मुझे याद रहे कि 2 मार्च को इसलिए मैंने इसका 2 मार्च में स्थापना दिवस रखा है कि हम एक मुख्य तारीख हमें याद रहे। और मैं भगवान महादेव का नाम लेता हूँ और भगवान महादेव की ही तरह 2 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है, तो इसलिए मैंने 2 मार्च को इसकी स्थापना की। आवश्यकता की बात की जाए तो बनारस जिले को यदि देखा जाए तो बनारस जिले में स्वर्णकार समाज की जो आबादी है तकरीबन 2.8% है आबादी की। लेकिन फिर भी आज स्वर्णकार समाज कहीं न कहीं एक संवेदना जो है झेल रहा है, प्रशासनिक संवेदना कहिए या व्यापारिक संवेदना कहिए या व्यावसायिक संवेदना कहिए। उस पर क्या सोचा है आपने? देखिए, अभी तक जो संवेदना झेल रहा है व्यापारी हमारा, हम उसी की मदद करना चाहते हैं कि हमारे लोग ना व्यापार में इतने उलझे हुए हैं, वो राजनीति उसमें जाना नहीं चाहते, वो अपने व्यापार और दुकान को छोड़ना नहीं चाहते। तो किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। जैसे सुनीता बहन जी निरंतर काम कर रही है, राजू भैया, तो हम भी उस आहुति में, उस हवन में थोड़ी सी आहुति हम भी डाल दें। इसलिए हमने इनके साथ जुड़ के काम करने का ये नींव है हमारी। और हमने ये संस्था बनाई है, ये तो एक कहने के लिए संस्था है, पर हम ये चाहते हैं कि हम अपने व्यापारी भाइयों का किसी भी तरीके से जो भी मदद कर सकें हम पूर्ण तरीके से काम करेंगे। और ये हम वाराणसी नहीं, हम पूरे देश में। ऐसा समाज है सोने का व्यापार करता है, चांदी का व्यापार करता है, फिर भी आज वो तकलीफ में है। देखिए, हमारा जो स्वर्णकार समाज है वो अपने आप में ही परेशान है, क्योंकि एक मत जब तक होंगे नहीं तब तक हम कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। और विभाजित भागों में हमारा स्वर्णकार चूँकि बटा हुआ है। वाराणसी शहर में कई ऐसे स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी टीमें हैं यहाँ पर। लेकिन अगर वो एक हो जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो वो भी मजबूती के साथ कुछ कर सकते हैं। जैसे अन्य समाज के लोगों का एक नाम है। मैं बनारस की बेटी, अपने स्वर्णकार समाज की एक बेटी होने के नाते ये कहती हूँ, हमारा ही ये स्वर्णकार समाज है जो अभी तक एक सिंह द्वार नहीं बनवा पाया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हो रही थी हमारी कि नेक्स्ट जब यहाँ पर व्यापारियों का आगाज़ होगा, एक बढ़िया सम्मेलन कराया जाएगा, तब हम इनके द्वारा एक सिंह द्वार की मांग करेंगे और जहाँ जहाँ पत्रक सौंपना होगा वहाँ पत्रक भी। आज आप सभी एक आवाज बुलंद कर रहे हैं, सभी एक मंच पर हैं। क्या लगता है कि आपकी कोशिश कहाँ तक सफल होगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उसी उपदेश के साथ हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर वर्मा जी आज काशी की धरती पे बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद देके आप लोगों के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। जो हमारा स्वर्णकार समाज छड़ों में बटा है, विभिन्न भागों में बटा है, उनको एक मंच पे लाने की कोशिश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमन वर्मा जी द्वारा होगा। और जिसकी शुरुआत वाराणसी से इन्होंने की है, इसका आगाज इसका बिगुल इन्होंने फूंक दिया है और लगातार स्वर्णकार समाज और अन्य समाज को जोड़ने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और जो बनारस से चलती हुई धारा जो निकलेगी, प्रदेश और देश में काम करने का काम करेंगे। एक सवाल ये, स्वर्णकार समाज पर विशेष रूप से आकर्षित नहीं हो रही है, इसका बड़ा कारण क्या है? देखिए, स्वर्णकार समाज पूरे देश की बात बता रहे हैं, एक जिले और एक प्रदेश की बात नहीं। हमारा स्वर्णकार समाज कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को ठगा महसूस करता है, इसलिए क्योंकि स्वर्णकार समाज हम व्यापारी एक मुश्त ओढ़ देते हैं, लेकिन हमारी जब भागीदारी की बात आती है तो उनकी उपेक्षा की जाती है। तो उसी बात को लेकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई कि हम लोगों की भी जो उपेक्षा हो रही है सरकार में, पार्टियों में, तो उसको हम लोग को भी एक सम्मानित जगह दिया जाए। तो उसी को बीड़ा लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है। हमारी समस्याओं को उन्होंने सुना और इस समस्या को ऊपर तक ले जाने का कार्य हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से करेंगे और हम लोग साथ मिलके अपना एक समाज
को एकत्रित करने का काम अपने ऐसे करेंगे। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, समाज में अभी हम आधे एक घंटे से बैठे हैं तो समझ में आ रहा है कि सबका लक्ष्य एक ही है कि सबका साथ सबका विकास। सारे समाजों का जो विकास करने के लिए जरूरी नहीं है कि स्वर्णकार समाज के लिए ही हम विकास करें, बाकी सब जितने भी समाज में कोई भी अगर पीड़ित है और हम अगर अपनी क्षमता से उसका विकास कर सकते हैं तो हमें आगे आना चाहिए और करना चाहिए।